10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों तो हो जाओ तैयार, क्योंकि 2025 में होने वाले बोर्ड के पेपर पे करने वाले हैं हम धुरंधर प्रहार। तो भाई देखो, तुमको सेट 1 से लेके सेट 4 तक 2024 में जितने भी केमिस्ट्री का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा हुआ था वो सब का सोल्यूशन तुमको दे चुके हैं। ठीक है, आज बताने वाले हैं सेट 5 का सोल्यूशन जो कि 2024 में पूछा हुआ था, जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्या क्वेश्चन है भाई? हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पढ़ते हैं। उसका क्या है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। अगर तुमको इसका आंसर चाहिए भाई तो सबसे पहले तुम इसका हमको परिभाषा बताओ। पहला वाला ऑप्शन का परिभाषा अम्ल। अम्ल क्या होता है भाई? अम्ल वो होता है, मतलब अम्ल का जो परिभाषा होगा वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। परिभाषा में ही तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है भाई। देखो बोले क्या हम? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर H+ आयन हमसे पूछा है ना, तो H+ आयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। अब कुछ बच्चे सोचे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट वाला अणु है, अरे वो है लवण, उसको याद कर लेते हैं, और बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब तो याद किए होंगे। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया किसको? धावन सोडा, ये चच्चा को छोड़ दिया, जिसके वजह से उनका 1 नंबर जाने वाला है। तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है भाई? Na2CO3 इंटू 10H2O। अच्छे से लिख दे, क्या पता तुम यहीं से ये वाला याद कर लोगे, है ना। क्या होता है भाई? Na2 फिर CO3 इंटू 10H2O। देखो यहाँ पे जल के अणुओं की संख्या कितना है भाई? 10 ना। तो हमसे पूछा भी यही है कि जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो जहां कहीं भी 10 ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ। जल के अणुओं की संख्या 10 है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? इन चारों में से कौन अधातु है, हमसे ये पूछा है। क्या पूछा है? अधातु। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन धातु है ना। धातु देखेंगे, और धातु देखेंगे भी तो केवल Fe को देखेंगे। वो सोचे हैं अरे हाँ आयरन धातु होता है, आयरन को टिक करेंगे, जो हो जाएगा गलत। अरे भैया ध्यान से देखो, Hg भी तो धातु है और ये क्रोमियम भी तो धातु है, इसीलिए तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन अधातु है। तो ये तीनों तो धातु हो गए, बचा कौन? हीलियम। हीलियम मेरा अधातु होता है कि नहीं। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सत्य नहीं है। इसका मतलब इसमें एक स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, वही हमसे पूछ रहा है। तो आओ हम उस स्टेटमेंट को पढ़कर बताते हैं। स्टेटमेंट मतलब कथन। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे धातुओं लिख दिए हैं, धातुएं लिखना चाहिए था, इसीलिए छोड़ा। ठीक है, तो धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि धातुएं सदैव आयनिक आबंध बनाते हैं, एक्सेप्शन को छोड़कर। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन आता ही रहेगा। धातुएं सदैव आयनिक आबंध बनाते हैं, सहसंयोजक आबंध तो अधातुएं कार्बन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, पहला ही बात गलत है भाई, पहले ही बात गलत है। तो यही हमसे पूछा है कौन सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, ये असत्य है। और आगे का भी ऑप्शन तुमको पढ़ के बता देते हैं। धातुएं धन आयन देती है, हाँ धन आयन देती हैं। ये देखो Fe+2 धन आयन है कि नहीं, और धातु भी है। और कैसे देती है वो भी तुमको दिखा देते हैं। मान लो Na धातु है, ये क्या करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Na+ बनाता है, जो कि एक धन आयन है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यही तो बात अभी बताएं। देखो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही तो धन आयन बनाता है, ये भी बात सही है। चौथा ऑप्शन, धातुओं में चालकता का गुण पर, ये तो तुम लोग को जरूर पता होगा। कोई तुमसे पूछेगा बताओ धातु क्या होता है, कहोगे वे पदार्थ जो धातु उष्मा तथा किसका, विद्युत का चालन करते हैं, उसे धातु कहते हैं। तो ये धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है जिप्सम बनता है भाई साहब। जिससे हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है वही तो बाद में वो बना देगा, रिवर्स हो जाता है कि नहीं। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? एथेनॉल इप्सम, ये पहले ऑप्शन है, देख लो इप्सम क्या होता है। जिप्सम भाई का मतलब राइमिंग बैठ रहा था, इप्सम ऑप्शन में दे दिया है। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। देखो एथेनॉल को, ये रिएक्शन तुमको करके दिखाते हैं। अगर तुम एथेनॉल का रासायनिक गुण पढ़ोगे तो उसमें तुमको पहला ही ये दिखेगा, रासायनिक गुण में पहला गुण क्या होगा, एथेनॉल का रिएक्शन करेगा तुम्हारा सोडियम से, तो क्या बनेगा, सोडियम क्या करेगा, उसमें जो वो है क्या कहते हैं हाइड्रोजन, उसको विस्थापित कर देगा। एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH, यही ना, प्लस में सोडियम से जब रिएक्शन कराओगे तो ये Na क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भगा देगा, कहेगा निकलो यहाँ से, हम आ गए हैं, पप्पा आ गए हैं तो यहाँ से हटो, अब्बू आ गए हैं। तो यहाँ पे O Na लग जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस
रिलीज हो जाता है, बैलेंस नहीं है, रासायनिक समीकरण बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो हमको बस यही देखना था कि क्या क्या होता है जब इथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट अगला सवाल देखो, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, ये देखो सेट 6 का सवाल है भाई, सेट 5 का सवाल बता चुके, अब सेट 6 में जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हुए थे केमिस्ट्री के वो सब बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये देख लो भाई, सही है। हाँ तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, देखो सेट 5 का सभी 5 जितने भी 6 बहुविकल्पी आते हैं केमिस्ट्री से हर एक सेट में, तो सेट 5 का बताए हैं, अब सेट 6 का बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेट 6 का जो भी क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, देखो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनॉल, देखो इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल, लास्ट में क्या आ रहा है, नल, नल मतलब अल आ रहा है, अल ना, एल, अल किस में आता है भाई, क्रियात्मक समूह, क्या ऑप्शन दिया है, CHO, CHO है एल्डिहाइड, CHO क्या है मेरा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में तो एल्डिहाइड में ही तो अल आता है, और इसमें कीटोन, कीटोन में क्या आता है, ओन आता है भाई, है ना, कीटोन में ओन आता है, अल्कोहल में ऑल आता है, अल्कोहल में ऑल आता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है तुम्हारा, एथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो नाम ही से पता चल जाता है अम्ल आता है, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल आता है, ये तो सबसे अलग है, लेकिन कंफ्यूजिंग ऑल या और अल में आता है ना, अल किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए, ऑल OH के लिए, एल्डिहाइड में CHO लगा होता है, OH अल्कोहल में लगा होता है। तो हमसे पूछा क्या है भाई, प्रोपेनॉल, अल आ रहा है तो CHO वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, उदासीन घोल का pH मान है, हमसे क्या पूछ रहा है, उदासीन, पिछले वाले वीडियो में हम जो क्वेश्चन एक दिए थे उसमें भी पूछा था पीएच से रिलेटेड, कह रहा था कि अगर पीएच मान 0 है तो वो अम्ल होगा कि क्षार होगा कि उदासीन होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उदासीन घोल होना चाहिए, उसके लिए पीएच मान क्या होगा, सबको पता है उदासीन के लिए क्या होता है, 7 होता है पीएच मान, है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में कीटोन है, कीटोन, कीटोन के लास्ट में क्या होता है भाई, देखो ओन किसके लिए है, कीटोन के लिए है ना, कीटोन, कीटोन में क्या आता है मेरा, C डबल बॉन्ड O, यही आता है, और एल्डिहाइड में CHO आता है, OH में क्या, अरे अल्कोहल में OH आता है, इसमें C डबल OH आता है ना। ये सभी क्रियात्मक समूह, ये सब मेन है, यही चारों अगर तुम याद रखो ना, तुम्हारे जो बोर्ड में क्वेश्चन बनने वाले यही 4 क्रियात्मक समूह पर क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। इससे ज्यादा क्रियात्मक समूह पर क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ये 4 पता है इनका, तुमको अनुलग्न पता है तो खेला हो जाएगा तुम्हारा, आसानी से खेला करके आओगे। देखो निम्नलिखित में कीटोन है, लास्ट में क्या आना चाहिए, ओन आना चाहिए भाई, वही पकड़ते हैं। मेथेनॉल, ये तो अल्कोहल है, एथेनॉल, ये भी अल्कोहल है। प्रोपेनोन, ओन आ रहा है, देखो ओन, यहाँ पे इन आ रहा है, इन किस में होता है, डबल आबंध में होता है। प्रोपेनोन, यहाँ पर ओन आ रहा है तो यही कीटोन होगा, है कि नहीं। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, ये तो पिछले वाले सेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, है कि नहीं भाई। क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन है जो कि ठंडे जल से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो वहां पर सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताए थे, यहाँ पर भी वही दोनों होंगे, जहाँ कहीं भी ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो भाई। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस वही बाहर निकालेगा, कौन, सोडियम या पोटेशियम, इनमें से ये एयू नहीं है, एयू क्या होता है, गोल्ड, Ag सिल्वर, पोटेशियम यहाँ है कॉपर, नहीं होगा। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल, कार्बोनेट गैस की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, अयस्क की सांद्रीकरण। तो ये देखो भाई, जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑक्साइड, ऑक्साइड हमको पता है भर्जन में मिलता है और निस्तापन में मिलता है, ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, यही दोनों में से होगा। लेकिन इन दोनों में बस एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा अंतर है भाई। देखो क्या है, इसमें क्या होता है ना, वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु जहां नहीं होता है वहां पर इनसे ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, लेकिन भर्जन में वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इसको मतलब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति है कि वायु की उपस्थिति है। तो कार्बोनेट गैस की सीमित वायु में, मतलब यहाँ पर वायु है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, भर्जन वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रिया इतना है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया दे दिया है और देखते हैं इसमें क्या काम किया है। ये Fe है, Cu को इसके स्थान से छटका दिया है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होता है भाई, इसको भगाने वाला अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नहीं, विस्थापन अभिक्रिया, यस,
ठीक है भाई। तो अब बचा तुम्हारा एक लास्ट सेट, सेट नंबर 7, ठीक है। उसका भी बहुविकल्पी तुमको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।